एक लाइफ कट शॉर्ट। ये है शीना बोरा की कहानी। एक जवान लड़की जिसके अपने सपने थे, एक ब्राइट फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगता था कि उसका एक लविंग फैमिली है। उसके एस्पिरेशंस थे, गोल्स जो वो अचीव करना चाहती थी। इंद्रानी मुकेरजया और सिद्धार्था दास की बेटी शीना की अर्ली लाइफ सीक्रेसी में घिरी हुई थी। इंद्रानी ने शीना और मिखाइल के होने की बात अपने पार्टनर से छुपाई। उनके लिए शीना और मिखाइल उसके सिबलिंग्स थे, बच्चे नहीं। इस डिसेप्शन ने एक डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक की नींव रखी। शीना अनजान इन डार्क सीक्रेट से जिंदगी को खुले हाथों से जी रही थी। She was a bright and vivacious young woman. वो पढ़ाई में एक्सेल करती थी और अपने दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाती थी। उसे राहुल मुखर्जिया से प्यार हो गया, जो पीटर मुखर्जिया, इंद्रानी के हस्बैंड, का बेटा था। शीना, जो लाइफ और होप से भरी हुई थी, ये नहीं जानती थी कि उसकी अपनी मां उसे एक थ्रेट मानती है। 24 अप्रैल 2012, एक दिन जो हर रोज की तरह ही शुरू हुआ। किसी को नहीं पता था कि ये दिन एक चिलिंग मिस्ट्री की शुरुआत लेकर आएगा। शीना बोरा गायब हो गई। आखिरी बार उसे बांद्रा, मुंबई का एक बस्लिंग सबर्ब में देखा गया था, अपनी मां इंद्रानी से मिलने के बाद। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। शीना के डिसअपियरेंस को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके दोस्त और फैमिली बेचैन थे। उन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती गईं। पुलिस, जो शुरुआत में डिसमिसिव थी, उन्हें फाउल प्ले का शक होने लगा। शीना का डिसअपियरेंस बहुत सडन था, बहुत क्लीन। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गुम हो गई हो। विस्पर्स और अफवाहें फैलने लगी। शीना के डिसअपियरेंस की इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो थी और आर्डुअस। पुलिस को हर तरफ से डेड एंड्स ही मिल रहे थे। जब इंद्रानी से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि शीना यूनाइटेड स्टेट्स चली गई है। उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए ईमेल्स भी दिखाए, जो कि शीना ने भेजे थे। हाउएवर, इंद्रानी की स्टोरी में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। उसका डिमीनर कोल्ड था, डिटैच्ड। इस बीच राहुल मुखर्जिया अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए बेताब, ये मानने को तैयार नहीं था कि वो बिना बताए चली गई है। वो शीना को जानता था, वो उसे ऐसे कभी नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, ट्रूथ को जानने के लिए दृढ़। 3 साल शीना बोरा का कोई अता पता नहीं चला। 3 दर्दनाक साल बीत गए। केस ठंडा पड़ गया था। फिर एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में एक स्केलेटन मिला रायगढ़, महाराष्ट्र के एक फॉरेस्टेड एरिया में, अगस्त 2015 में। रिमेन्स, जो काफी डिकम्पोज थे, उन्हें फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। नतीजों ने पूरे इंडिया को हिला दिया। स्केलेटन की पहचान शीना बोरा के रूप में हुई। मिसिंग पर्सन केस अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। पुलिस इस नए चिलिंग एविडेंस के साथ अपना ध्यान इंद्रानी मुखर्जिया पर केंद्रित कर दिया। सेक्शन 5, मां का धोखा। इंद्रानी मुखर्जिया और उसके झूठ का जाल। इंद्रानी मुखर्जिया, जो कभी एक सक्सेसफुल मीडिया एग्जीक्यूटिव थी, अब अपनी ही बेटी के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। जिस औरत ने खुद को कंपोज्ड और इन कंट्रोल दिखाया था, अब वो टूट रही थी। उसके झूठ का जाल, जिसे उसने सालों तक बुना था, अब उसके चारों तरफ गिर रहा था। पुलिस एविडेंस और विटनेस टेस्टिमोनीज के साथ शीना के मर्डर से पहले की घटनाओं को जोड़ने लगी। उनका कहना था कि इंद्रानी ने शीना को अप्रैल
2012 को एक मीटिंग के लिए बुलाया था। उसके साथ उसका ड्राइवर श्यामवार राय और उसका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना भी थे। वे शीना को मुंबई घुमाते रहे, उसे सेडेटिव्स देते रहे। फिर एक सुनसान जगह पर उन्होंने उसका गला घोंट दिया। सेक्शन 6, मोटिव का पर्दाफाश। लालच, ताकत और खानदानी राज। शीना बोरा मर्डर केस सिर्फ एक मर्डर के बारे में नहीं था। यह एक ऐसे परिवार के डार्क अंडरबेली के बारे में था जो बाहर से परफेक्ट लगता था। एक ऐसा परिवार जो लालच, एम्बिशन और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। इंद्रानी मुखर्जिया इस सब की सूत्रधार। उसने अपना साम्राज्य झूठ और मैनिपुलेशन की नींव पर बनाया था। उसने अपने बच्चों की असली पहचान छुपाई थी ताकि वो अपनी सोशल स्टैंडिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रख सके। शीना, जिसका हक इंद्रानी की वेल्थ और इनहेरिटेंस पर था, उसके इस केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड के लिए एक खतरा थी। पुलिस का कहना था कि इंद्रानी अपनी ही बेटी को अपनी एम्बिशंस के रास्ते की रुकावट मानती थी। उसे डर था कि शीना का राहुल मुखर्जिया के साथ रिलेशनशिप, जो कि उसके तब के हस्बैंड पीटर मुखर्जिया का बेटा था, उसके सारे सीक्रेट्स खोल देगा। सेक्शन 6, मोटिव का पर्दाफाश। लालच, ताकत और खानदानी राज। शीना बोरा मर्डर केस सिर्फ एक मर्डर के बारे में नहीं था। यह एक ऐसे परिवार के डार्क अंडरबेली के बारे में था जो बाहर से परफेक्ट लगता था। एक ऐसा परिवार जो लालच, एम्बिशन और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। इंद्रानी मुखर्जिया इस सब की सूत्रधार। उसने अपना साम्राज्य झूठ और मैनिपुलेशन की नींव पर बनाया था। उसने अपने बच्चों की असली पहचान छुपाई थी ताकि वो अपनी सोशल स्टैंडिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रख सके। सेक्शन 7, आग का दरिया। द मीडिया सर्कस एंड पब्लिक आउटरेज। शीना बोरा मर्डर ट्रायल एक मीडिया सर्कस से कम नहीं था। इस केस ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसमें एक ग्रिपिंग थ्रिलर के सारे एलिमेंट्स मौजूद थे। वेल्थ, पावर, डिसीट और एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कचहरी एक स्टेज बन गई थी। आरोपी, लॉयर्स, विटनेसेस सभी इस रियल लाइफ ड्रामा में अपना अपना किरदार निभा रहे थे। मीडिया हर छोटी बड़ी बात जानने के लिए बेताब, हर ट्विस्ट एंड टर्न को सेंसेशनलाइज कर रही थी। पब्लिक आउटरेज चरम पर था। लोग इस क्राइम की ब्रूटैलिटी और इंद्रानी के कथित बिट्रेयल से भयभीत थे। प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए शीना के लिए जस्टिस की मांग को लेकर। सेक्शन 8, फैसला। न्याय मिला या फिर यह सिस्टम की नाकामी है? 17 जुलाई 2020 को शीना बोरा मर्डर केस का वर्डिक्ट आया, जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। इंद्रानी मुखर्जिया, उसके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और उसका ड्राइवर श्यामवार राय को मर्डर, किडनैपिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का गिल्टी पाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में इस क्राइम को कोल्ड ब्लडेड और हेनस बताया। इंद्रानी, जो इस सब की मास्टरमाइंड थी, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस वर्डिक्ट ने जहां एक लंबी और थका देने वाली लीगल बैटल को खत्म किया, वहीं इसने इंडियन जुडिशियल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी उजागर किया। ये केस, जो ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका था, इसका निष्कर्ष निकलने में 8 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। ये ट्रायल देरी, एडजर्नमेंट्स और लीगल लूपहोल्स से भरा हुआ था। सेक्शन 9, खून से सिख, सतर्कता, विश्वास और सच्चाई की कीमत। शीना बोरा मर्डर केस
बिट्रेयल और डिसीट की एक चिलिंग टेल हमें जिंदगी के कुछ अहम सबक सिखाती है। सबक जो खून और ट्रेजेडी में लिखे गए हैं। पहला, ये हमें विजिलेंस की इंपॉर्टेंस बताता है। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो चार्म और चरिज्मा का ढोंग करते हैं, क्योंकि इसके पीछे अंधेरा और खतरा छिपा हो सकता है। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो शायद है भी। दूसरा, ये केस हमें ट्रस्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करने पर मजबूर करता है। ब्लाइंड फेथ, खासकर उन लोगों में जो हमें सबसे ज्यादा क्लोज हैं, उसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। ट्रस्ट किसी भी प्रेशियस कमोडिटी की तरह अर्न किया जाता है, आसानी से नहीं मिलता। आखिर में शीना बोरा मर्डर केस हमें ट्रूथ की अटूट शक्ति की याद दिलाता है। सेक्शन 10, एक जुर्म की गूंज, द एंड्योरिंग इंपैक्ट ऑफ द शीना बोरा केस। द शीना बोरा मर्डर केस इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री का एक काला अध्याय आज भी लोगों को झकझोरता है। ये हमें जिंदगी की नाजुकता और इंसानी दिल में छिपी बुराई की याद दिलाता है। इस केस ने इंडियन साइकी पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जो कभी मिट नहीं सकता और हमें फैमिली, एम्बिशन और जस्टिस की खोज के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर करता है। इस क्राइम की गूंज सोसाइटी में गूंजती रहेगी, हमें विजिलेंस की इंपॉर्टेंस, ट्रस्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज और ट्रूथ की अटूट खोज की याद दिलाती रहेगी। शीना बोरा, एक जवान लड़की जिसकी जिंदगी का अंत बहुत दर्दनाक था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।